अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। और से कैसे चल रही हैं आपकी स्टडीज़। और ढेर सारी दुआएं देता हूँ आप सबको। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबियाँ अता फ़रमाए। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन किस तरह का होगा? क्वेश्चन ऐसा होगा कि हमें एक ग्राफ दिया गया होगा और उसमें वो कह सकते हैं कि ये एक वोल्टेज है जो कि टाइम के लिहाज से चेंज हो रही है। ठीक है, उसका ग्राफ दिया गया होगा हमें, और हमें कहा होगा कि उस ग्राफ को आपने चेंज करना है टाइम और करंट के ग्राफ में। अभी ये ग्राफ हमें किस तरह का दिया हुआ है? वोल्टेज टाइम ग्राफ है, और हमें किस में कन्वर्ट करने को कहा गया होगा? करंट और टाइम वाले ग्राफ में। तो क्वेश्चन क्या कहता है हमें? डिटरमाइन द करंट थ्रो 200 माइक्रोफैरड कैपेसिटर होज वोल्टेज इज़ शोन इन फिगर 1। अब फिगर 1 में क्या कहते हैं? ये फिगर 1 बनी हुई सामने कि 0 से लेकर 1 तक फंक्शन क्या है? इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, और 1 से लेकर 3 तक फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा है। फिर उसके बाद 3 से लेकर 4 तक फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, ये हमारा है। आप लोगों को शायद हंसी भी आए क्योंकि मेरे पास इस तरह का कोई इलाका नहीं है जहाँ पे इनकी आवाज़ ना हो। अब यहाँ पे साथ ही गली में। चलो खैर छोड़ें, आप लोग ज़रा क्वेश्चन की तरफ आएँ प्लीज़। तो जैसा कि शक्ल दी गई है, हमें ग्राफ दिया गया है। हम लोग इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे कि देखिए हम इसका करंट का ग्राफ कैसे बनाएंगे। देख, ग्राफ तभी बनता है जब उसके रेलेवेंट हमारे पास डाटा मौजूद हो। तो ठीक है, अब उसके रेलेवेंट डाटा कैसे लेके आएंगे? करंट का ग्राफ बनाना तो करंट की वैल्यूज़ चाहिए। करंट की वैल्यूज़ हम कहाँ से लेंगे? अगर हमारे पास वोल्टेज की वैल्यूज़ हो तो वोल्टेज की वैल्यूज़ कहाँ से लेंगे? इस ग्राफ से। तो पहले इस ग्राफ को हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसके फंक्शन में। ठीक है, इसका फंक्शन कहाँ से लेंगे? एक मिनट ज़रा। हाँ, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, इसके फंक्शन हमने फाइंड करना है। ये आपके सामने मैंने लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द फंक्शन विच ग्राफ इज़ गिवन। हम क्या करेंगे? पीस वाइज फंक्शन इसका बनेगा। जैसे देख रहे हैं कि स्ट्रेट लाइंस हैं और 3 किस्म की स्ट्रेट लाइंस हैं। पीस वाइज के हिसाब से हम लोगों ने इसको निकाल लेना है। फंक्शन कैसे निकालेंगे? एक है 0 से लेकर 1 तक इंक्रीजिंग है, एक वो इंटरवल बना लिया। एक 1 से लेकर 3 तक डिक्रीजिंग, एक वो इंटरवल बना लिया। एक 3 से लेकर 4 तक फिर इंक्रीजिंग है, वो वाला इंटरवल बना लिया हम लोगों ने। और उसमें मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया कि यहाँ पे क्या चीज़ आएगी, हमने फाइंड करनी है। फॉर फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है? 0 से टी क्या होगा? बड़ा होगा, और 1 से छोटा होगा। उसके लिए क्या करते हैं? आपको सब लोगों को पता ही होगा कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे हम लिखते हैं कि ये स्लोप और पॉइंट स्लोप फॉर्म है हमारी, वो मैंने लिखी है। y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, अच्छा, अब ग्राफ की मदद से मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता चलूँ कि वो क्या कहते हैं इसका। हाँ, ये 0 पॉइंट है हमारा। पहला पॉइंट मतलब x1 और y1। उसके बाद वो जो ऊपर नज़र आ रहा है आपको पॉइंट, ये आपको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। ये जो पॉइंट नज़र आ रहा है ना, 150। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है हमारा। ये पॉइंट नंबर ये 2 और 0 वाला हमारा तीसरा पॉइंट है। ठीक है, और ये 3 और -50 हमारा अगला पॉइंट। और लास्ट पॉइंट क्या है? 40 वाला। ठीक है, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा उसके और पांचवा उसके हिसाब से मैंने पहला पॉइंट के लिए क्या होगा? x1 y1, दूसरे के लिए x2 y2, तीसरे के लिए x3 y3, चौथे के लिए x4 y4, और पांचवे के लिए x5 और y5 होगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया इसलिए क्योंकि आगे कैलकुलेशन में यूज़ होने हैं और आप लोगों को गड़बड़ ना हो कोई इसमें। अच्छा, अब मैंने देखा कि x1 y1 क्या हमारा पहला पॉइंट है, x2 y2 हमारा दूसरा पॉइंट। ठीक है, उसके लिहाज से मैंने पहले स्लोप फाइंड कर लिया। स्लोप क्या होता है? चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन x। तो हमने उस लिहाज से इसका स्लोप फाइंड किया। क्या आ गया? 50 आ गया स्लोप। उस स्लोप को और एक पॉइंट को मैंने उस इक्वेशन में पुट कर दिया। ठीक है, पॉइंट स्लोप वाली फॉर्म में। तो हमारे पास पहली कंडीशन निकल आई, y इज इक्वल टू 50x। ठीक है, तो ये बेसिकली y इज इक्वल टू 50x मैंने अपनी आसानी के लिए लिखा। हमने अपनी कैलकुलेशन के लिए हम लोग y और x इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे बेसिकली क्वेश्चन में क्या है? v यानी वोल्टेज और टाइम। ठीक है, वो आगे जाके मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा उसमें। ठीक है, आप देख लेंगे। जैसे कि सेकंड कंडीशन के लिए सेम वही काम मैंने किया। पहले पॉइंट स्लो फॉर्म लिखी और अगले पॉइंट लिए उस लाइन के रेलेवेंट पॉइंट। देखें ना, जब फर्स्ट कंडीशन थी कि ये देखें, अब आपको मैं यहाँ से ज़रा इस पॉइंटर से समझाता हूँ। ये देखें, ये हमारी जब फर्स्ट लाइन थी, ठीक है, उसके लिए मैंने एक ये पॉइंट यूज़ किया है और एक ये वाला पॉइंट यूज़ किया है। समझ आ रही ना आपको? बिल्कुल। अब हमारी सेकंड कंडीशन है, तो अब मैं क्या करूँगा? अब मेरी सेकंड कंडीशन के में ये वाली लाइन आती है। ठीक है,
इसके लिए मैं एक ये वाला पॉइंट यूज़ करूँगा और एक ये वाला पॉइंट यूज़ करूँगा। क्लियर है? अच्छा, पॉइंट यूज़ करके ये पॉइंट यूज़ करके मैं सेकंड कंडीशन लिए अपना फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, ये पॉइंट यूज़ करके ये देखें मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन की है। स्लोप निकाली, स्लोप क्या है हमारे पास -50 कितना है देख सकते हैं आप ये। ठीक है, y4 -y2 -50 डिवाइड बाई 3 -1 -50 का स्लोप आ गया। ठीक है, उसी तरह उनमें से कोई भी एक पॉइंट पुट कर दें उसमें और एक स्लोप पुट कर दें तो दूसरी कंडीशन हमारी निकल आई है। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब थर्ड कंडीशन कैसे निकालनी है? सेम वही बात। थर्ड कंडीशन के लिए क्या कौन सी वाली लाइन लेंगे और कौन से पॉइंट लेंगे? ये देख सकते हैं। अब मैं आपको पॉइंटर से फिर इसको दिखाता हूँ। ये वाली लाइन होगी, एक ये पॉइंट ले लूँगा और एक ये वाला पॉइंट ले लूँगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसके लिए अब मैं कैलकुलेशन ले लगा हूँ। यहाँ पे ज़रा देखिए नीचे हुई हैं, ये देखें पॉइंट स्लो फॉर्म लिया है। ठीक है, उसी के हिसाब से 2 पॉइंट्स ले लिए, 2 पॉइंट्स अपनी उस लाइन के मुताबिक जो मैंने बताया वो लेके स्लोप फाइंड कर लिया और उसके बाद एक पॉइंट दोनों में से कोई भी इसमें पुट कर दें और अपनी थर्ड कंडीशन निकाल लें। अब देखें जहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर मैंने ये लिख दिया, एक्स को मैंने टी से रिप्लेस कर दिया, वाई को मैंने वी से रिप्लेस कर दिया। ठीक होगी बात? अच्छा, अब हमने करंट फाइंड करना है जिसका हमने ग्राफ बनाना है। शुरू में क्वेश्चन क्या था कि वोल्टेज टाइम ग्राफ दिया हुआ था और करंट टाइम ग्राफ हमने मालूम करना है, वो बनाना है उसका। ठीक है, तो उसके लिए मैं पहले अब उसका फार्मूला क्या हमारे पास, I = C इंटू डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बेसिकली ये फार्मूला आया कहाँ से? देखिए Q = CV सब लोगों को पता है। Q = CV के दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, C क्या है? कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा। वोल्टेज का डेरिवेटिव आपको राइट हैंड में नजर आ रहा है और लेफ्ट साइड पे देखें जब हम Q का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या बन जाता है? करंट की डेफिनेशन है ये। ठीक होगी बात? तो ये इस तरह आपको फार्मूले की भी समझ आएगी कि ये फार्मूला आया कहाँ से। अब उस फार्मूले में मैंने लिखा है कि गिवन डाटा के हिसाब से ये सी है क्या है, हमारी कैपेसिटेंस है, एक कैपेसिटेंस है एक कैपेसिटर की, वो बताई हुई है और ये अभी हमने वोल्टेज निकाली है। अब इस फार्मूले में मैं पुट कर देता हूँ सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके, ये हमारे पास डेटा आ गया। पीस वाइज फंक्शन आ गया करंट के लिए। पहले मैंने देखो एम्पेयर के लिए लिखी है वैल्यूज़, फिर उसको कन्वर्ट किया मिली एम्पेयर के लिए। क्लियर होगी बात? कन्वर्जन उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आती होगी। अच्छा, जैसे कि हमें पता है कि पीस वाइज फंक्शन की हमें बड़ी डिटेल से सर ने हमें पढ़ाया था, मैथ वाले सर ने, उस हिसाब से हम लोगों ने ये बनाया। बाकी मज़ीद मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, गाइड कर देता हूँ ये ग्राफ कैसे बना हुआ है। देखें 0 से 1 तक, 0 से लेकर 1 तक, ये देखें ये ग्राफ में यहाँ पे 0 हमारा और ये 1 है। 0 से लेकर 1 तक हमारे पास वैल्यू क्या आ रही हैं? 10। ये देख सकते हैं आप, ये 10 पे आ रही हैं। ये मैंने एक लाइन लगा दी। फिर देखें 1 से लेकर 3 तक -10 आ रही है, ये देखें 1 से लेकर 3 तक -10 आ रही है। फिर आगे 3 से लेकर 4 तक फिर +10 आ रही हैं, ये +10 ये आ गई। और देखें 1 और 3 पे जो पॉइंट है ये देखें, ये एक पॉइंट है। अब आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये वाली लाइन, एक मिनट ये पॉइंटर से एक ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इनकी तो समझ लग गई होगी। अब प्रॉब्लम किस में आती है कि ये वाली लाइन, एक मिनट ये फिर पॉइंटर चला गया, हाँ, कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मैंने क्यों लगाई है? ठीक है, ये वाली लाइन मैं इसलिए लगाता हूँ कि इधर ज़रा देखें कि जैसे ही वो 1 से छोटा था तो वो 10 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, 1 से छोटा तो 10 था, 1 से बड़ा होगा तो -10 होगा। 10 और -10 के पॉइंट्स को मैंने मिला दिया आपस में कि जब 1 पर होगा तो इनमें से कोई भी वैल्यू आ सकती है उनमें। इसी तरह 3 पर जब होगा तो जहाँ जहाँ पे लाइन लगी हुई इनमें से कोई भी वैल्यू आ सकती है करंट की। ठीक होगी बात? उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।